छात्रों, आज हम धर्मवीर भारती जी की कविता कर्मक्रिया को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कर्मक्रिया कविता धर्मवीर भारती की एक चर्चित कविता मानी जाती है। धर्मवीर भारती जी ने हिंदी साहित्य को कर्मक्रिया के रूप में एक महत्वपूर्ण कविता प्रदान की है। यह कर्मक्रिया एक प्रबंधात्मक कृति के रूप में प्रस्तुत हुई है। इस कविता में कृष्ण के साथ राधा के बिताए गए तन्मय क्षणों की विभिन्न स्थितियों को एक सूनेपन में प्रस्तुत किया गया है। राधा और कृष्ण ने जो परस्पर अच्छे और प्रेमपूर्वक क्षणों को साथ में व्यतीत किया था, उसके सूनेपन के लिए इस कविता में धर्मवीर भारती जी ने प्रस्तुत किया है। इस प्रबंध काव्य की मूल संवेदना प्रेम है। इस कविता में राधा के सूनेपन और खालीपन को कवि ने प्रस्तुत किया है। तो आइए छात्रों, हम जानते हैं इस कविता के विषय में, पहले इसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस कविता के अर्थ को जानेंगे कि ओ पथ के किनारे खड़े, ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ, धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियां बन, कोपल बन, सौरभ बन, लाली बन चुपके से सो गई हूँ कि कब मधुमास आए और कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। तो इस प्रकार इस कविता में राधा स्वयं को प्रकृति में ही समाविष्ट मानती हैं। प्रकृति के रूप में वह स्वयं को उसमें विद्यमान मानती हैं और अशोक के वृक्षों को संबोधित करते हुए वह इस बात को स्पष्ट करना चाहती हैं कि इन वृक्षों में, इन प्रकृति के उपादानों में मैं स्वयं को ही
देखती हूँ। वो पथ के किनारे खड़े, राधा कहती हैं कि वो पथ कहते हैं रास्ते को, किनारे खड़े, रास्ते में किनारे पर खड़े हुए छायादार पवित्र अशोक वृक्ष, कि तुम क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे, कि ऐसा क्यों महसूस करते हो? तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ, धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे, तुम्हारे कठोर तने के रेशे में कलियां वन, कोपल वन, सौरभ वन, लाली वन चुपके से सो गई हूँ, कि हे अशोक के वृक्ष, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ। तुम ये न समझो कि मैं प्रकृति से दूर हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर ही मौजूद हूँ। पर तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ, अर्थात मैं अंतर्मन से, मैं सदैव तुम्हारे पास हूँ। धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे, तुम्हारे कठोर तने के रेशे में कलियां बन, कोपल बन, सौरभ बन, लाली बन चुपके से सो गई हूँ, अर्थात मैं स्वयं को तुम्हारे एक एक रेशे में देखती हूँ। तुम्हारी कलियां, कोपल, सुगंधी, लालिमा, मैं हर जगह स्वयं को पाती हूँ, पर तुम्हें भले ही इस बात का एहसास न हो, पर हे अशोक के वृक्ष, मैं तुम्हारे एक एक कण में स्वयं को विद्यमान पाती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि कब मधुमास आए और तुम कब मेरे पुष्पफुटन से छा जाओ। और मैं सोचती हूँ, मधुमास कहते हैं बसंत ऋतु को, कि कब बसंत ऋतु आए और कब तुम मेरे प्रस्फुटन कहते हैं खिलने के लिए, कि मेरी प्रसन्नता से, मेरे प्रसन्न होने से तुम बसंत ऋतु में खिल जाओ। इसीलिए मैं तुम्हारे अंदर सदैव मौजूद रहती हूँ। यह कविता धर्मवीर भारती जी, ये ऐसी कविता है
जिसमें राधा स्वयं को प्रकृति में ही समाहित मानती हैं। वैसे ही प्रकृति के माध्यम से ही इस सृष्टि का संचालन होता है और राधा आदिशक्ति भी है और प्रकृति स्वरूपा भी है। तो राधा प्रकृति के रेशे रेशे में, कण कण में अपने ही स्वरूप को देखती हैं और जिस प्रकार से नायक नायिका के विक्षोभ के बाद उनमें संयोग की अभिलाषा होती है, उस संयोग की अभिलाषा के उपरांत होने वाली प्रसन्नता और वृक्षों के नए कोपल और उनके प्रस्फुटन को उनकी प्रसन्नता के रूप में देखा जा सकता है। जिस प्रकार से नायक नायिका के पुनर्मिलन के उपरांत उनका मन आह्लाद से भर जाता है, उसी प्रकार से वसंत ऋतु आने पर वृक्षों में नवीन कोपलें उत्पन्न होती हैं और उनमें प्रस्फुटन होता है, वे खिलते हैं। तो इस प्रकार राधा स्वयं को प्रकृति के रूप में समाविष्ट मानती हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस कविता को समझा होगा। धन्यवाद।